नमस्कार, आप देख रहे हैं हुकूमत 2019 और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। आज हुकूमत में बात होगी तीसरे चरण के संग्राम की। तो तीसरे चरण का संग्राम अब पूरा हो चुका है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चौथे चरण का मतदान अब आगे है, लेकिन तीसरे चरण में कौन से मुद्दे छाए रहे? इस बार भी खराब ईवीएम का मुद्दा, हंगामा और बुर्के का मुद्दा लोगों के जहन में रहा। तो क्या कुछ रहा खास, आज यही बताएंगे। तो यूपी के साथ ही देश में आज तीसरे चरण का मतदान हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने भी गुजरात की अहमदाबाद सीट में बूथ में जाकर अपना मतदान किया। इससे पहले पीएम मोदी अपनी मां से मिले और हीराबेन से आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में डाला वोट, मतदान से पहले लिया मां का आशीर्वाद। वोटर आईडी को बताया लोकतंत्र की ताकत। खुली जीप में वोट डालने पहुंचे मोदी। देश की सबसे बड़ी पंचायत के मतदान में पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने से पहले पीएम मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अपनी मां का हाल जाना और पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। मोदी की मां ने पीएम मोदी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बेटे को खूब दुलार किया। मां हीराबेन ने बेटे नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद स्वरूप एक नारियल, मिश्री और 500 रुपए भी दिए। इसके अलावा उनकी मां ने उनको माता की चुनरी देकर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। मां से आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। बूथ के बाहर पहुंचते ही मोदी ने अमित शाह की पोती को गोद में लेकर प्यार किया और दुलारते हुए नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद पीएम मोदी कुछ दूर तक पैदल चले और मोदी ने बताया कि अगर आतंकवाद का शस्त्र आईईडी है तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वीआईडी यानी वोटर आईडी है। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, और लोकतंत्र का शस्त्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मोदी ने बताया कि मतदान सबसे बड़ी ताकत है और मुझे खुशी है कि मैंने अपना वोट डाला है। पीएम ने देशवासियों से भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सभा के लिए मतदान करने जा रहे हैं। वैसे सभी युवा मतदाता बेटे और बेटियों को इस लोकतंत्र के पर्व में देश की निर्णायक सरकार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तीसरे चरण के मतदान में ईवीएम में अमित शाह की किस्मत कैद हो गई। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देश के लोकतंत्र में ये पहला मौका है जब आडवाणी चुनाव नहीं लड़ रहे। ऐसे में जनता आडवाणी का उत्तराधिकारी अमित शाह को चुनेगी या नहीं, इसका पता 23 मई को ही चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो यूपी में तीसरे चरण के मतदान के दौरान खराब ईवीएम का मुद्दा भी काफी देखने को मिला। पहले दो चरणों की तरह इस बार भी खराब मशीनें मतदाताओं के लिए मुश्किल बनती नजर आई। वहीं महागठबंधन ने भी ईवीएम पर कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या चुनाव के दौरान ईवीएम अब सियासी मोहरा बनती जा रही है? तीसरे चरण में ईवीएम पर संग्राम, बीच मतदान ईवीएम पर घमासान। गठबंधन ने उठाए ईवीएम पर सवाल, खराब ईवीएम पर सियासी तूफान। 2019 लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यूपी में फिर खराब ईवीएम पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर चुनाव हुए, जहां गठबंधन ने एक बार फिर ईवीएम में खराबी को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। सपा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया।
सपा प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर लिखित में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की, जिसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर फिर बवाल मच गया। तीसरे चरण के मतदान के दौरान रामपुर, बरेली, बदायूं, संभल, मैनपुरी में ईवीएम खराबी आने की शिकायत मिली, जिसके चलते पोलिंग बूथ के बाहर वोटर परेशान नजर आए। साथ ही रामपुर में 300 से अधिक ईवीएम में खराबी की शिकायतें सामने आईं। ये शिकायत रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने की। प्रशासन 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ा रहा है। इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से भी कर चुके, इसकी शिकायत हम जहां जहां कर सकते थे वहां कर चुके, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने ये बात कही थी कि चुनाव आयोग जो अफसर आए हैं यहाँ, जो 6-7 अफसरों की टीम आई है, वो इलेक्शन को खराब करेगी और आज वही हो रहा है। रामपुर में 300 ईवीएम में खराबी की बात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मतदान केंद्र पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की वोट जाने की बात कहते हुए आपराधिक लापरवाही तक करार दिया। ईवीएम पर अखिलेश यादव कई बार सवाल उठा चुके हैं। सुनने में आया कि कई जगह मशीनें खराब हैं, रामपुर में, मैनपुरी में और जगह से भी सूचना आ रही है। मैनपुरी में यहाँ तक है, मैनपुरी में भी सूचना है, बदायूं की सूचना है, और बदायूं में तो मंत्री जी घर में छिपे हुए हैं सरकार के। तो सोचो अगर सरकार के मंत्री घर में छिपे हों, मशीनें खराब हो रही हों, तो कैसे निष्पक्ष होगा मतदान। वहीं रामपुर में 300 ईवीएम खराब होने के मामले में रामपुर के डीएम अंजनेय कुमार ने सफाई दी और 300 ईवीएम के खराब होने की बात को अफवाह करार दिया। डीएम के मुताबिक शुरू में 8 से 9 ईवीएम बदली गई थी, जिसके बाद ईवीएम से ही मतदान कराया गया। इस समय कहीं पे कोई शिकायत नहीं है, हर जगह मशीनें सही चल रही हैं और इस तरह की हर एक चीज अफवाह है। वोटर बताएगा, वोटर हर जगह लाइन पे लग रहा है, हम सारे चेक कर रहे हैं और सारी जगहों पे सेक्टर मजिस्ट्रेट चेक कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं, वो शिकायत करें और इन जगहों पे जो भी फैक्चुअल कुछ तो तथ्य देंगे, वो कुछ तो सबूत देंगे। ईवीएम में गड़बड़ी की सिर्फ रामपुर ही नहीं, बदायूं में भी सामने आई। बदायूं में इस्लामिया इंटर कॉलेज में 3 ईवीएम सही कराई गई। सहसवान में बूथ संख्या 312 और 313 पर ईवीएम खराब हुई। वोटरों ने साइकिल का बटन दबाने पर कमल पर बत्ती जलने की बात कही, जिसके बाद सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर ईवीएम ठीक नहीं कराने और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराने के गंभीर आरोप लगाए। मेरे खुद के संज्ञान में लगभग 50 बूथ आ चुके हैं जहाँ की मशीनें की खराब होने की शिकायत आई है। कुछ एक की ठीक हुई है, मुझे तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्या खराब होता है, क्या सही कर लेते हैं वो लोग, लेकिन जनता में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हालांकि प्रशासन के लोग हथकंडे से बाज नहीं आ रहे हैं। बरेली में बूथ संख्या 209, 212 पर ईवीएम में खराबी। एटा में सहसपुर, बरोरा, घुमरिया के बूथ संख्या 298, 299, 199, 222 में ईवीएम में खराबी। मुरादाबाद में बूथ संख्या 258 पर ईवीएम में खराबी। कासगंज में बूथ संख्या 333 की ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायतें मिली, जिसके चलते कई जगह मतदान प्रभावित हुआ। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में यूपी में कई लोकसभा सीटों पर ईवीएम खराब होने की विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा सियासी हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो यूपी में थर्ड फेज के मतदान के दौरान कहीं हंगामा तो कहीं बुरके के सवाल फिर सामने आए। कहीं खराब ईवीएम का मुद्दा गूंजा तो कहीं बीजेपी के प्रत्याशी खुद धरने पर बैठे नजर आए। क्या है तीसरे चरण के मतदान की खास तस्वीरें, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया, तो वहीं कई जगहों पर ईवीएम खराब होने, हंगामा और वोट बहिष्कार की और मतदान बहिष्कार की भी घटनाएं सामने आईं। मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा के बूथ नंबर 231 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीठासीन अधिकारी की पिटाई कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि एक महिला वोटर जब वोट करने आई तो मौके पर तैनात पीठासीन अधिकारी मोहम्मद जुबैर ने उसकी जगह खुद साइकिल का बटन दबा दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े थे, वो अंदर गए और उन्होंने पीठासीन अधिकारी को बाहर निकाल के फिर उसके साथ मारपीट की। इस संदर्भ में पीठासीन अधिकारी द्वारा तहरीर थाने में दर्ज प्राप्त कराई गई है
और तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर उचित कार्रवाई की गई। वहीं इस घटना को सपा के विधायक मोहम्मद फहीम ने आतंकवादी घटना बताया है। ये आतंकवादी घटना है, एक तरीके से आतंकवादी थे जो भी थे, ये किसी पार्टी के नहीं हो सकते, जिसके भी हैं तो उस पार्टी के ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया। असली आतंकवादी ये लोग हैं, इन्होंने आतंकवाद को जन्म दे दिया पूरी तरीके से। उधर मुरादाबाद में ही इससे पहले वोटिंग व्यवस्था चरमराई हुई दिखी। पूरे लोकसभा क्षेत्र में दर्जनों ईवीएम खराब होने से मतदान में रुकावट हुई, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर जमकर हंगामा काटा और धरने पर बैठ गए। बदायूं में सुबह से ही हंगामा बरपा रहा। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगाया कि बाहरी होने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य बदायूं में घूम रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने सवाल किया कि आखिर किस हैसियत से स्वामी प्रसाद मौर्य जिले में मौजूद हैं। अभी तक मंत्री यहाँ रुके हुए हैं, प्रशासन के लोग एकदम अंधे होके, लेकिन हम समाजवादियों को कोई परवाह नहीं। चाहे तो योगी जी को बुला के बैठा लें बदायूं में, लेकिन बदायूं की जनता मूव कर चुकी है बूथ के लिए। वहीं इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर पुलिस ने छापा मारा। जिस आवास पर पुलिस ने छापा मारा वहीं बीजेपी की प्रत्याशी और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा भी रहती हैं। हम तलाशी ये कर रहे हैं जिनको नहीं रहना चाहिए यहाँ, कि ऐसा आदमी है जिनको नहीं रहना चाहिए सर, किनको जो यहाँ के निवासी नहीं है, वीआईपी है, मंत्री है। वहीं बदायूं में ही कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की घटनाएं भी सामने आईं। आरोपों में कहा गया कि कोई भी बटन दबाने पर कमल के फूल की पर्ची निकल रही है, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने सभी ईवीएम दुरुस्त किए जाने की बात स्वीकारी। लोगों ने शिकायत करी थी कि कोई सा बटन दबाने पे कमल की फूल की पर्ची निकल रही है, और वो हमने 4-5 बार खुद भी देखा, वो ऐसी शिकायत पाई गई। संभल तो वहीं बुरके में फर्जी वोटिंग का आरोप एक बार फिर से लगा है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश सिंघल और भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है, जिसके बाद वो संभल के बाल विद्या मंदिर मतदान केंद्र पर धरने पर बैठ गए। फर्जी वोटिंग की बगैर आईडी चेक करे हुए, बिना आईडी चेक करके वोट डाल रहे हैं, और पुरुष जो है बुर्का पहन के डाल रहे हैं। फर्जी वोटिंग हो रही है। एटा उधर एटा में तब हंगामा खड़ा हो गया जब एक मतदाता ने शिकायत की कि ईवीएम का बटन दबाने से पहले ही साइकिल के निशान के सामने वाली लाइट जल रही थी। मैं वोट डालने के लिए अंदर गया जैसे ही, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट लाइट जो है कि सबसे ऊपर वाले कैंडिडेट की साइकिल की जली दिखी। तो मैंने उन्होंने पूछा ये क्या सिस्टम है, आपके सिस्टम की खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, इस पे वोट अपने आप बाय डिफॉल्ट क्यों भर रहा है साइकिल में। तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया कि ये दोबारा वोट डाल रहा है। मैंने कहा आप वेरीफाई कीजिए और मेरी कंप्लेंट को लीजिए, मैं डीएम तक जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट तक जाऊंगा और इसकी कंप्लेंट करके रहूंगा। तो तीसरे चरण में दूसरे चरण के मतदान की अपेक्षा मतदाताओं को जहां ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं फर्जी वोटिंग को लेकर मारपीट और ईवीएम में खराबी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो तीसरे चरण के मतदान की खास बातें और भी हैं, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो यूपी की 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और यहां पर उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है, जिसका फैसला 23 मई को होगा। चौथे चरण का मुकाबला अब सामने है, लेकिन तीसरे चरण में जो वीआईपी प्रत्याशी थे उनके नामांकन से लेकर उनके मतदान तक की खास बात आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण के मतदान में तमाम दिग्गजों ने वोट डाला। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों ने मतदान किया। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा ने भी मतदान किया। कि यहाँ पर पोलिंग को धमकाया जा रहा है। देखिए, आजम साहब हार रहे हैं, इसलिए वो इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। रामपुर में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मतदान किया। जंग का वक्त खत्म हो गया, अब तो जो है वो अंगूठा लोग लगा रहे हैं और अपनी उंगलियों दबा करके और ईवीएम पे अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देश में जितनी सीटें पिछली बार थी उससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी। बरेली में बीजेपी प्रत्याशी संतोष गंगवार ने मतदान किया। वास्तव में मताधिकार एक पुण्य कार्य है और मेरा आग्रह है कि जो भी नागरिक है
वो निश्चित रूप से मतदान करें और सरकार चुनने का काम करें। मैनपुरी में मुलायम सिंह के भाई अभय राम यादव ने भी मतदान किया। मुलायम सिंह जीतेंगे नेताजी। अच्छा, और शिवपाल सिंह के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश गठबंधन प्रधानमंत्री कौन बन रहा है चाचा? जीतेगा, अच्छा जीतेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मैनपुरी पहुंचकर मतदान किया। मशीनें खराब की, मंत्री जी घर बैठे हुए हैं, प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा रामपुर में, ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा, जो लोग भी दोषी होंगे, चाहे जिलाधिकारी हों चाहे सरकार के मंत्री। मैनपुरी से प्रत्याशी और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी मतदान किया। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिम्पल यादव ने भी वोट किया। पहला और दूसरा चरण तो अच्छा हुआ, तीसरा चरण तो बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे मैं समझती हूँ अच्छा ही। उधर फिरोजाबाद से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक और अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी वोट किया। ये पूरा चुनाव फिरोजाबाद के हमारे पक्ष में है और हमें सभी वर्ग के वोट मिल रहा है। सवर्ण भी मिल रहा है, बैकवर्ड भी मिल रहा है, दलित भी मिल रहा है, मुसलमान मिल रहा है, तो बड़ी जीत होनी है। तो फिरोजाबाद से ही सपा के प्रत्याशी अक्षय यादव ने भी मैनपुरी पहुंचकर वोट डाला। और इस समय जिस तरह चाचा ने कहा था, ना भतीजा ना भाई, मेरा काम है जनता से वोट मांगना। मैं वोट मांग रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि फिरोजाबाद से हम रिकॉर्ड मत तोड़ों से भी चुनाव जीतने वाले हैं। उधर बदायूं से सांसद और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भी मैनपुरी में मतदान किया। उधर संभल में बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने भी वोट डाला। 100% यहाँ से कमल खिलेगा। मतदाताओं ने मन बना लिया कि इस बार कमल खिलाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा मुकाबला दिलचस्प था मैनपुरी की सीट पे, जहां पर मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर थी, जिसके लिए पूरा परिवार एक साथ खड़ा नजर आया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासी वार और यादव परिवार, समाजवादी कुनबा एक साथ, जंग करारी, मतदान की बारी। यूपी में तीसरे चरण के रण की ये तस्वीरें उस सियासी परिवार की ताकत का नजारा मात्र हैं, जिसका दमखम, जिसकी विचारधारा ने यूपी की सियासत को नई दिशा दी। तीसरे चरण में यादवलैंड की 3 बड़ी सीटों फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं में मुकाबला था, लेकिन प्रत्याशियों के परिणाम से पहले परिवार की एकजुटता का संदेश दिया गया। यादव परिवार में शिवपाल के अलग पार्टी बनाए जाने के बाद इस बार एकता के रंग थोड़े जुदा जरूर थे, लेकिन जोश कहीं से भी कम नहीं था। इसीलिए एक ही फ्रेम में पूरा परिवार खड़ा नजर आया, कभी सेल्फी लेते, कभी विश्वास बढ़ाते। मुलायम के समर्थन में भाई राम गोपाल और अभय राम ने जीत का न केवल वादा किया, बल्कि नेताजी के पीएम बनने की कामना की। इस 3 फेज में तीसरा फेज जो है, जिसमें 10 सीटें हैं, इसमें 9 समाजवादी पार्टी की हैं और 1 बीएसपी की है। ये 10 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है और बड़े मार्जिन से हर कॉन्स्टिट्यूंसी। रामगोपाल जी, प्रधानमंत्री कह रहे 23 मई के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी महागठबंधन की। 23 मई के बाद प्रधानमंत्री की तस्वीर साफ हो जाएगी। मुलायम सिंह जीतेंगे नेताजी। आप किसे चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? हम तो चाहते अखिलेश बने, नेताजी बने। परिवार एकजुटता का संदेश दे रहा था तो सियासत की हिट जोड़ी अखिलेश और डिम्पल भी इटावा के सैफई पहुंचे। मतदान में हिस्सा लिया, परिवार के साथ पल गुजारे और मौका मिलते ही बीजेपी पर करारा वार किया। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पर पहुंच जाए। बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी की कोशिश होगी कि 0 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए। और इनका सबसे
बड़ी हार अगर कहीं होने जा रही है तो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। अब तो कोई परिवार की लड़ाई बची नहीं है, मैं समझती हूँ, और एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और किसी को भी कहीं से भी लड़ने का हक है, अधिकार है, और अगर कोई लड़ना चाहता है तो मैं समझती हूँ उसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मुलायम ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, इसीलिए इन तस्वीरों को जहन में समेट कर रखिए और देखिए कैसे मुलायम, साधना, अपर्णा एक साथ इस महापर्व में खड़े हैं और नई पीढ़ी के अक्षय यादव उस विरासत को संभालने को तैयार हैं। धर्म युद्ध में हम लोग हैं और इस समय जिस तरह चाचा ने कहा था, ना भतीजा ना भाई, मेरा काम है जनता से वोट मांगना, मैं वोट मांग रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि फिरोजाबाद से हम रिकॉर्ड मत तोड़ों से भी चुनाव जीतने वाले हैं। परिवार से अलग होकर नई पार्टी के साथ मैदान में उतरे शिवपाल भी सैफई में थे, लेकिन मतभेद के कारण साथ नजर नहीं आए। यूपी की सियासत का ये वो परिवार है जिसमें सांसद हैं, पार्टी बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, जिन्होंने प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक अपनी धमक साबित की है और ये धमक हर बार हर नतीजों के बाद और मजबूती से बढ़ती जाती है, कभी समाजवाद के साथ, कभी युवा जोश के साथ और कभी नई उम्मीदों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो हुकूमत 2019 के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।